नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ मजेदार और रोचक वीडियो के लिए। एक रात की दुल्हन। भूमिका प्यार, त्याग और नियति की जटिल गुत्थियों से बुनी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक रात के लिए दुल्हन बनी, लेकिन उसकी ये रात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ये कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि समाज के कठोर नियमों और इंसान की मजबूरियों की भी है। पहला भाग, नियति का खेल। शहर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था चौहान परिवार। ठाकुर सुरेंद्र सिन्हा चौहान एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनका समाज में बड़ा सम्मान था। उनका इकलौता बेटा अर्जुन सिन्हा चौहान शहर का सबसे योग्य और आकर्षक युवक था। उधर एक साधारण परिवार में पली बड़ी एक सीधी सादी लड़की थी, सिया। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, जिसका सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर एक अच्छी नौकरी करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन और सिया की मुलाकात संयोग से हुई थी। अर्जुन के कॉलेज के पास ही सिया का घर था। अर्जुन जब भी कॉलेज जाता, सिया को रास्ते में देखता। धीरे धीरे दोनों में हल्की फुल्की बातचीत होने लगी और यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। एक दिन अर्जुन ने सिया को अपने दिल की बात कह दी। सिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन से प्यार हो गया। दोनों ने हमेशा साथ रहने की कस्में खा ली। दूसरा भाग, समाज की दीवारें। अर्जुन और सिया का प्यार परवान चल रहा था, लेकिन उनकी दुनिया अलग थी। अर्जुन ठाकुर परिवार का वारिस था, जबकि सिया एक साधारण लड़की थी। जब अर्जुन के पिता को यह बात पता चली, तो उन्होंने अर्जुन को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि वह सिया को भूल जाए। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता से कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सिया से, वरना नहीं करूंगा। यह सुनकर ठाकुर साहब भड़क गए। उन्होंने अर्जुन को घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उधर सिया के माता पिता भी इस रिश्ते से घबराए हुए थे। वे जानते थे कि ठाकुर परिवार कभी भी अपनी बहू के रूप में सिया को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जब प्यार सच्चा हो, तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। अर्जुन और सिया ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। एक रात की दुल्हन। अर्जुन और सिया ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। लेकिन शादी के तुरंत बाद अर्जुन के पिता ने अपने आदमियों को भेजकर अर्जुन को घर वापस बुला लिया। ठाकुर साहब ने अर्जुन को धमकी दी, अगर तूने सिया को नहीं छोड़ा तो हम उसे बर्बाद कर देंगे। अर्जुन के पास कोई चारा नहीं था। उसने सिया को समझाने की कोशिश की, हमारे पास पूरा जीवन पड़ा है, बस एक रात की दूरी सहनी होगी। सिया को अर्जुन पर पूरा भरोसा था। उसने अपनी मांग में अर्जुन के नाम का सिंदूर भरकर कहा, अगर ये हमारी आखिरी रात भी हुई, तो भी मैं तुम्हारी दुल्हन रहूंगी। उस रात अर्जुन और सिया ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बिताई। लेकिन अगली सुबह सिया का संसार उजड़ चुका था। अर्जुन को उसके पिता ने जबरदस्ती शहर से बाहर भेज दिया और सिया को उसके हाल पर छोड़ दिया। संघर्ष की आग, सिया अकेली रह गई। समाज ने उसे एक रात की दुल्हन का तमगा दे दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा और आगे बढ़ने का फैसला किया। वह पढ़ाई पूरी कर एक सफल वकील बन गई। उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर। इधर अर्जुन भी वापस आ चुका था। उसने अपने पिता से बगावत कर दी और सिया को खोजने निकल पड़ा। पांचवां भाग, पुनर्मिलन। सालों बाद एक बड़े केस के दौरान अर्जुन और सिया की मुलाकात हुई। अर्जुन ने सिया से माफी मांगी और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। सिया ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने कहा, अब मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, अपनी पहचान भी हूं। अर्जुन ने गर्व से कहा, और यही मेरी सिया की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद दोनों ने फिर से शादी की और इस बार कोई दीवार उनके प्यार के बीच नहीं आई। निष्कर्ष, ये कहानी बताती है कि प्यार सच्चा हो तो लाख मुश्किलें भी उसे मिटा नहीं सकती। सिया ने अपनी मजबूरियों को ताकत बनाया और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चुना। प्यार त्याग मांगता है, लेकिन आत्मसम्मान कभी कुर्बान नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध, एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा। भूमिका गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने न केवल अपने समय के समाज को बदला,
बल्कि पूरी दुनिया को करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उनका जीवन एक राजकुमार से एक सन्यासी और फिर एक महान गुरु बनने की अविश्वसनीय यात्रा है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक प्रेरणा है। पहला भाग, जन्म और प्रारंभिक जीवन। कपिलवस्तु का राजकुमार। लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जन्म एक शुभ घटना मानी गई। भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यास ग्रहण करे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के भीतर ही हर सुख सुविधा प्रदान की। समृद्धि और वैभव में जीवन। सिद्धार्थ का जीवन विलासिता से भरा हुआ था। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी और शास्त्रों की शिक्षा ली। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन यह वैभव भी उनके मन को संतुष्ट नहीं कर सका। उनके मन में एक अजीब बेचैनी थी। दूसरा भाग, चार महादर्शन और वैराग्य। राजा शुद्धोधन ने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी दुख का अनुभव न हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने चार दृश्य देखे, जिन्हें चार महादर्शन कहा जाता है। 1. एक वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने पहली बार बुढ़ापे को देखा और समझा कि यह सभी के जीवन का एक अनिवार्य भाग है। 2. एक रोगी व्यक्ति। उन्हें एहसास हुआ कि बीमारी किसी को भी हो सकती है। एक मृत शरीर। उन्होंने पहली बार मृत्यु को देखा और जाना कि जीवन नश्वर है। दैस, एक सन्यासी। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी शांत और आनंदमय था। उन्हें महसूस हुआ कि सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहरे उतर गए। उन्होंने सोचा, यदि जीवन में दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है, तो इसका समाधान क्या है? तीसरा भाग, गृह त्याग और आत्मज्ञान की खोज। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने रथसारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया और अनंत ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे जंगलों में गए और कई महान गुरुओं से मिले, लेकिन किसी के भी ज्ञान से उन्हें पूर्ण समाधान नहीं मिला। कठोर तपस्या और आत्म साक्षात्कार। सिद्धार्थ ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने केवल एक अन्न का दाना खाने से लेकर पूरी तरह उपवास करने तक की साधना की, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक कठोर तपस्या से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। तब उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया। चौथा भाग, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक यहां से नहीं उठूंगा। वहां उन्होंने ध्यान में गहरे उतरते हुए अपने भीतर और बाहर की दुनिया को समझा। मानव प्राप्ति के मार्ग में मार, माया, मोह और भय का प्रतीक ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। आखिरकार पूर्णिमा की रात उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और वे गौतम बुद्ध बन गए। पांचवां भाग, धर्मचक्र प्रवर्तन और उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश देने का निश्चय किया। उन्होंने सारनाथ के मृगदाव में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। 1. दुख सत्य। जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख समुदय, ये दुख तृष्णा इच्छा से उत्पन्न होता है। दुख निरोध, तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त होता है। सार मार्ग, दुख को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग उन्मुक्त सम्यक दृष्टि 2, सम्यक संकल्प 3, सा सम्यक कर्म, बाय सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक समाधि। छठा भाग, बुद्ध का प्रभाव और संघ की स्थापना। बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने एक संघ, बौद्ध गौतम बुद्ध, एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा